दोस्तों स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल गियर फैक्ट्स में, जहां आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलॉन मस्क के बारे में। एलॉन मस्क आज एक ऐसा नाम है जो एक कामयाबी का प्रतीक है। मस्क पेपाल, स्पेसएक्स, टेस्ला और न्यूरोलिंक जैसी बड़ी कंपनी के फाउंडर हैं। एलॉन मस्क की जिंदगी हर युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। तो आइए इस वीडियो में उनकी सफलताओं के बारे में जानते हैं। एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। इनके पिता एक इंजीनियर थे और उनकी माता एक मॉडल थी। जब एलॉन मस्क 9 साल के थे तब इनके माता पिता में तलाक हो गया। तलाक होने के बाद मस्क अपने पिता के साथ प्रिटोरिया शहर में रहने लगे। मस्क के 2 छोटे भाई बहन भी थे जिन पर इनके पिता बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। मस्क का इंटरेस्ट बचपन से ही किताबों पर था। जब वो 10 साल के थे तब उन्होंने कुछ ऐसी किताबें पढ़ ली थी जो कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाते थे। महज 12 साल की उम्र में ही मस्क ने अपना पहला कंप्यूटर गेम ब्लास्टर बना दिया था, जिसे मस्क ने पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी को $500 में बेच दिया। मस्क बचपन से ही आइजैक एसिमोव फाउंडेशन सीरीज पढ़ते थे, जिससे उन्होंने ये सीखा कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए हो और जो जीवन को बढ़ाने में सहायक हो। मस्क जब स्कूल में थे तब उन्हें कुछ बच्चे बहुत परेशान किया करते थे। एक बार कुछ बदमाश बच्चों ने एलॉन मस्क को इतना मारा कि मस्क वहीं पे बेहोश हो गए और हॉस्पिटल में कई दिनों तक एडमिट रहने के बाद उनकी याददाश्त वापस आई। मस्क ने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जून 1989 में वे कनाडा शिफ्ट हो गए, जहां उनकी मां की वजह से मस्क को वहां की नागरिकता मिल गई। यहां से मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से बैचलर की डिग्री और वार्टन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल हुआ। एलॉन मस्क ने अपने पैसों की कमी पूरी करने के लिए कनाडा में कई छोटी मोटी नौकरियां भी की। यहाँ तक उन्होंने नाली साफ करने की भी नौकरी की और इसके बाद 1995 में फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए वे कनाडा से यूएसए शिफ्ट हो गए और वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। लेकिन मस्क को यहाँ आते ही इंटरनेट बूम का अंदाजा हो गया और इसके 2 महीने में ही उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और अपना सारा ध्यान इंटरनेट पर लगा दिया। 1995 में ही एलॉन मस्क और उनके भाई ने अपने पिता से मिली पैतृक संपत्ति से एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 का निर्माण किया, जो ऑनलाइन इंडस्ट्री में सिटी गाइड का काम करती थी। वे वहां सुबह से देर रात तक काम किया करते थे। वे वहीं रहते और सोते जहां वे ऑफिस किराए पर ले रखा था और नहाने के लिए उन्होंने स्टेडियम के लॉकर रूम में जाना पड़ता था। इससे उन्होंने कुछ पैसे बचाए और अपनी कंपनी को शुरुआती दौर में कई सालों तक टिकाए रखा। उस समय इंटरनेट में तेजी से विकास हो रहा था। 1999 में एलॉन और उनके भाई ने मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी कॉम्पैक्ट को $307 मिलियन में Zip2 को बेच दिया। मस्क को इसका 7% यानी कि $22 मिलियन मिले। एलॉन ने उस पैसों से 1999 में इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया और एक X.com वेबसाइट बनाई। 2001 में X.com का नाम बदलकर पेपाल रख दिया गया और एलॉन मस्क को पेपाल का CEO बना दिया गया। अक्टूबर 2002 में पेपाल को $1.5 बिलियन में eBay द्वारा खरीद लिया गया, जिसमें से $165 मिलियन एलॉन मस्क को मिले। लेकिन एलॉन मस्क इतने में ही संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पेमेंट इंडस्ट्री में तो फाइनेंशियल बदलाव ला ही दिया था, लेकिन वे अब ह्यूमैनिटी को धरती से बाहर बसाना चाहते थे और एक बदलाव लाना चाहते थे। उन्होंने अपने दिमाग में कुछ सोच रखा था जिसको सुनकर लोग उन्हें पागल कहा करते थे। उन्होंने अपना सारा पैसा वेरियस कंपनी में लगा दिया और लॉस एंजलिस में अपने दोस्त के यहाँ किराया पे रहने लगे। 2002 में जो पैसा वापस आया उससे उन्होंने SpaceX नामक कंपनी का स्थापना किया, जो एक प्राइवेट कंपनी था जिसका इनिशियल गोल लोगों को मंगल ग्रह पर बसाना था। उन्होंने स्पेस साइंस और एरोनॉटिक्स की कोई डिग्री नहीं ली थी, लेकिन एलॉन मस्क ने कई किताबें घर पर ही पढ़कर इतना नॉलेज इकट्ठा कर लिया था कि उन्होंने प्राइवेट एजेंसी SpaceX बना दिया। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा पैसा और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने सैटेलाइट को पृथ्वी की ऑर्बिट पर भेजकर पैसा कमाने का प्लान बनाया।
लेकिन इसके लिए उन्हें रॉकेट बनाने की टेक्निक नहीं थी। रॉकेट खरीदने के लिए वे रूस गए, जहां उन्होंने देखा कि रॉकेट की प्राइस बहुत ही अधिक है, जिससे सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा पाना बहुत महंगा हो रहा था। उन्होंने वहां से वापस आने का फैसला किया। वहां से आने के बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट बनाने का भी फैसला किया। अभी तक किसी भी प्राइवेट कंपनी ने नहीं लिया था। उन्होंने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से अपनी रॉकेट बनाई और अपने रॉकेट से रॉकेट को स्पेस में भेजने की तैयारी की। 2006 से लेकर 2008 तक अपने लगातार प्रयास पूरी तरीके से विफल रहे। फिर उन्होंने अपना चौथा प्रयास 28 सितंबर 2000 को एक फ्लैकॉन 1 ऑर्बिट में पहुंचाया। अगर ये चौथा प्रयास विफल रहता तो स्पेसएक्स कभी भी वापस नहीं आता, क्योंकि मस्क का पैसा पहले ही बहुत बर्बाद हो चुका था। नासा एलॉन मस्क के स्पेसएक्स की इन उपलब्धि से बहुत प्रभावित हुआ और अमेरिका की अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षों से उड़ान भरने के लिए $1.6 बिलियन की अनुबंधन पर स्पेसएक्स के साथ समझौता किया। 2003 में इंजीनियर मार्टिन ईबरहार्ड और ट्रैक टैपनिंग ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की। शुरुआत में ही टेस्ला ने खुद को इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में स्थापित किया। मस्क ने इन चीज़ों को बहुत सराहना किया। एलॉन मस्क ने 2004 में इस प्रोजेक्ट में आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर $70 मिलियन का निवेश किया। उन्हें टेस्ला की CEO भी बनाया गया। मस्क ने अपने पहले इलेक्ट्रिक कार डिज़ाइन में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद एलॉन ने एक और कंपनी की नींव रखी, जो सोलर सिटी, जो यूएसए की दूसरी सबसे बड़ी सोलर कंपनी थी। इसके बाद उन्होंने एक और प्रोजेक्ट की शुरुआत की, हाइपरलूप, जो एक पब्लिक जिसमें लोग बैठकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ग्राउंड लेवल पर सफर कर पाएंगे, जो वैक्यूम और मैग्नेटिक एनर्जी पर बना अपनी तरह से पहला प्रोजेक्ट है, जो अभी ट्रायल अवधि पर है और इसे पूरा होने के बाद ग्राउंड लेवल पर सबसे तेज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाएगा, जो बुलेट ट्रेन से भी तेज होगा। टेस्ला पिछले कुछ समय से ऑटोमेटिक कार बनाने की तकनीक को विकसित करने की राह पर आगे बढ़ रही है। इसकी कारों में कई तरह के फीचर्स हैं, जो इस बात को बयां करती है कि सोचे गए विचारों के आधार पर कैसे भविष्य नजदीक आ सकता है। 30 मई 2020 की रात को स्पेसएक्स का ताकतवर रॉकेट फ्लाइकॉन 9 स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल लेकर कनाडा के स्पेस सेंटर से उड़ान भरी और 19 घंटे की यात्रा के बाद उसने कैप्सूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जोड़ दिया। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ऐसा करने वाली दुनिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई जो अपने रॉकेट से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सफलतापूर्वक ले गई। एलॉन मस्क की निजी जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव रहे हैं। एलॉन मस्क अपनी पहली पत्नी जस्टिन विलियमसन, जो एक कैनेडियन ऑथर है, से तब मिले थे जब वे कॉलेज में थे। उन्होंने 2000 में शादी की थी। इनके पहले बेटे की सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम्स के कारण 10 दिनों में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनके IVF के जरिए 2004 में 2 जुड़वा बेटे हुए और फिर 2006 में 3 जुड़वा बेटे हुए। 2008 में एलॉन ने जस्टिन के साथ तलाक ले लिया। 2010 में एलॉन ने इंग्लिश एक्ट्रेस रेले से शादी कर लिया। फिर 2016 में एलॉन का फिर से इन दोनों में तलाक हो गया। एलॉन को कई सारी अवार्ड भी मिले हैं। 2015 में एलॉन को IEEE की ऑनरी मेंबरशिप दी गई है। फिर 2016 में फोर्ब्स ने विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की लिस्ट में इन्हें 21वां स्थान दिया है। मार्च 2017 में यूके वेस्ट कंपनी रिचटोपिया ने इन्हें 30वें स्थान पर रखा है। फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट में दुनिया के 53वें सबसे अमीर रूप में इन्हें पेश किया है। दोस्तों, एलॉन मस्क की पूरी जिंदगी अपने आप में सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है। मस्क ने अपनी इच्छा शक्ति से और लगन से किताबें पढ़कर अपनी ज्ञान का स्तर को उन सीमाओं तक पहुंचाया जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। इनके जिंदगी में कई विफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को अपनी बदौलत साकार किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें गियर फैक्ट्स को और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।